Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Solders Convent Senior Secondary School Sandoho, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academies: special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force. हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, हिमाचल प्रदेश में विधायक विकास निधि की अंतिम किश्त जारी ना करने पर बवाल शुरू हो गया है और विपक्षी भाजपा ने 29 जनवरी से शुरू होने वाली विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनवरी महीना खत्म होने को है और सरकार ने अभी तक विधायक निधि की अंतिम किश्त जारी नहीं की है और जो कि नवंबर में जारी कर दी जाती थी। अब जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जानबूझकर विकास निधि की किश्त की रोक रही है, जिसको लेकर विपक्ष विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में नहीं जाएगा। अगर सरकार ने 28 जनवरी से पहले अंतिम किश्त जारी नहीं की तो भाजपा विधायक आगामी वित्त वर्ष के लिए बुलाई गई विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में नहीं जाएंगे, जो कि इतिहास में पहली दफा होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री आपदा को लेकर केंद्र सरकार पर बुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जबकि जो राशि आपदा प्रभावितों को हिमाचल प्रदेश में दी जा रही है वह केंद्र से ही मिली है और केंद्र 90:10 के अनुपात से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न योजनाओं में मदद कर रही है, जबकि सरकार अपने चहेतों को आपदा फंड बांटने का काम कर रही है। ये कहा जयराम ठाकुर ने। और चलिए आपको दिखाते ही चलते हैं जयराम ठाकुर और क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सांसद निधि नहीं मिलती है तो वो 29 और 30 तारीख को होने वाली बैठक में नहीं पहुंचते। पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि माननीय जयराम ठाकुर जी बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक निधि बंद कर दी गई है। ऐसी किसी भी विधायक निधि को पहले तो बंद नहीं किया और जिस प्रकार की जानकारी वो सचिवालय से प्राप्त कर रहे हैं, फाइल के पीछे इतना घूम रहे हैं। अच्छा होता आपदा जब हिमाचल प्रदेश में आई थी, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते और अनुरोध करते कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दे। एमएलए फंड के लिए वो इतने बेताब क्यों हैं? एमएलए फंड तो मिलना ही है जो बजट में अनाउंस किया हुआ है। किसने रोका, कब रोका, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो ठगने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ उन्हें समझनी चाहिए कि एमएलए फंड किसी प्रकार से नहीं रोका गया है। ठीक है, आपने अपना ध्यान अखबारों में लाना है, इस प्रकार की सनसनी फैलाकर आप सुर्खियों में बनना चाहते हैं तो आप बनिए, लेकिन सत्य तो बोलिए। कोई चिट्ठी है उनके पास? इतनी गहराई तक सचिवालय की फाइलों में जा रहे कि हमारा एमएलए फंड रुक गया है। उन्हें तो इस प्रदेश के लोगों की चिंता करनी चाहिए। वो उन कामों को बंद करें जो हमारे आपदा राहत पैकेज मिलना चाहिए था, उसमें तो वो खड़े नहीं हुए। जब हमने प्रस्ताव लाया तो उसमें भी खड़े नहीं हुए। चर्चा 3 दिन तक विधानसभा में की, सब आंकड़े प्रस्तुत किए, बड़ी बड़ी बातें की, उसके बाद भी वो खड़े नहीं हुए। और अब जो हमको 10,000 करोड़ रुपए का क्लेम मिलना है, जो कि दिसंबर में मिलना चाहिए था, 10,000 करोड़ में से जो केंद्रीय जो कानून है, जो केंद्रीय नियम बनते हैं कि ये क्लेम के आपदा के बाद नियम होते हैं कि इस नियम के तहत हम उस क्लेम को भरते हैं, वो हमने 10,000 करोड़ का भर के दिया हुआ है। दिसंबर में मिलना चाहिए था। उनको रुकवाने का कार्य कर रहे हैं। वो कोई हमारे सरकार के हित में थोड़ी लगना, वो तो आपदा प्रभावित परिवारों के हित में लगना है। सड़कों के लिए लगना है, पानी की योजनाओं के लिए लगना है, आपदा प्रभावित परिवारों को और क्या सुविधा दे सकते उनके लिए लगना है। उसको रुकवाने का काम कर रहे हैं और अभी सिर्फ बहाना ये ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह हम एमएलए फंड बंद हो जाए। एमएलए फंड कोई बंद नहीं हुआ है। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आओ साथ दे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश के विकास में हमारी मदद करें। सर, बजट सत्र भी है सर।